सबसे मुश्किल काम क्या किया है? सबसे मुश्किल काम आई थिंक मैंने अपने घर को एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पास एकदम से आई थी मेरे वालिद साहब के जाने के बाद, वो मुझे लगा है काफ़ी मुश्किल था। बट वो कॉन्फिडेंस मेरी फैमिली से इतना मिला कि वो अब आसान लगने लगा है काम। ओके, आपने इतनी सीरियस बात की और इतना सीरियस जवाब दिया, मैं ना उसको उस तरफ ले जा रही थी कि आपने मुश्किल काम किया, आपने कहा एग्जाम की तैयारी ये वो। जी समथिंग मैंने कभी बोला नहीं है। हाँ, तो मैंने कहा मैं बोलूँगी नहीं, आप किसी का इंटरव्यू 10 मिनट में करके दिखाएं मुझे, फिर आपको पता चलेगा सबसे मुश्किल काम क्या होता है। ट्रैजेक्टरी मैंने अपने उस पे ले ली थी ना, आपने कहा रहने दे, मैं आपको बताता हूँ ये नहीं बट आई एम ग्लैड टू हेयर व्हाट यू सेइंग एंड आई थिंक इतनी यंग एज पे टू बी रिस्पॉन्सिबल और ये बात रियलाइज़ करना, इट्स समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई थिंक यू शुड बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ। बिल्कुल जी, माशाल्लाह से यू हैव अचीव्ड सो मच। मैं आपका देख रही थी एंड आई फील रियली प्राउड कि आपने पाकिस्तान को इंटरनेशनली कितना रिकग्नाइज कराया है। आपका मेंशन कहाँ कहाँ नहीं हो रहा है, सो थैंक यू फॉर डूइंग दैट। थैंक यू आप लोग का भी बहुत शुक्रिया। मुझे पाकिस्तान से ऐसे सपोर्ट नहीं मिलता और फैंस जिस तरह के यहाँ पे थे, स्पेशली मेरी फैमिली, मेरे दोस्त, तो आई डोंट थिंक वो रिप्रेजेंटेशन हाईलाइट हो सकती थी उस तरह। तो आप सबका भी शुक्रिया जो सुनते रहें और सपोर्ट करते रहें, और आपका भी शुक्रिया आप आके उनसे सवाल पूछते हैं। पहले हसन ने ऑफ द कैमरा मुझसे सॉरी किया, अब शुक्रिया बोल रहे हैं। मैं तैयार, मैं अपने बाल से कहती हूँ, मैंने कहा बहुत मुश्किल है, मैंने कहा सॉरी, मैंने कहा किस बात का सॉरी? सबकी तरफ से सॉरी, सॉरी बोल रहे हैं, कोई मसला नहीं है। हसन, व्हाट्स वन थिंग यू मिस मोस्ट अबाउट योर फादर? आई मीन उनकी जितनी भी वो मुझे सुबह उठ के कोई भी मुझसे बात करते थे या दुनिया के बारे में कोई भी चीज़ बताते थे, कोई भी आई मीन एवरीडे कॉन्वर्जेशंस, दैट्स व्हाट आई मिस द मोस्ट। वो होती भी कम थी बट वो जब होती थी तो वो इतनी ज़्यादा शऊर वाली होती थी और वो मुझे इतना सिखाती थी, तो बस वो मैं मिस करता हूँ। लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अम्मा हैं, तो उनसे रोज़ होती हैं, तो अब्बा के थ्रू भी अब बस दुआ करें इंशाल्लाह इसी तरह होता है। डेंटिस्ट्री इसीलिए आपने नहीं छोड़ी, अब्बू चाहते थे ये? That's the reason कि आपने गाना भी कंटिन्यू किया? मुझे नहीं पता मेरे अब्बू क्या चाहते थे। मेरे अब्बू तो चाहते थे मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन मेरे अब्बू एंड में बहुत खुश थे, मुझसे बहुत मुतमईन थे। That's great, माशाल्लाह माशाल्लाह। मतलब वो जब मैंने देखा अपने वालिद साहब में, तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस मिला उस सब कुछ करने के लिए कि फिर मुझे ये लोगों की बातें और जो भी मसले आप कह रही थी ना आपको, वो मुझे फिर बिल्कुल मिनिमल लगने लगी। वो उस तरह से इफ़ेक्ट भी नहीं होती थी, क्योंकि मुझे पता था अब एक कॉज बहुत डिफरेंट है। अब ऊपर की अल्लामा की दुआएं और ऊपर वाले का साथ है, तो उसी तरह हुआ है सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह। बट कभी कभी टेम्पटेशन नहीं होती थी कि गाने मेरे इतने अच्छे जा रहे हैं, आई एम डूइंग सो वेल, मैं छोड़ दूँ? ये होता था कभी? ये पढ़ाई करते हुए कर रहा था ना, तो पेरेंट्स भी करने दे रहे थे, अब्बा भी सपोर्ट करते थे, ठीक है यार पास भी कर रहा है पेपर, एग्ज़ाम पास कर रहा है और गाने भी बना रहे हैं, और लोग 4-5 बच्चे आके नॉक करके बोलते थे कि फिट गाता है, तो अब्बा एकदम खुश हो जाते थे, प्राउड हो जाते थे। तो बस उससे फिर कभी रुका नहीं गया अल्हम्दुलिल्लाह। और एक सपोर्ट, लेकिन ये बीडीएस की बीबीएस एमबीबीएस आपने देखे मुझे कंफ्यूज कर दिया। डॉक्टरी बोल दे, डॉक्टरी जो हसन रहीम कर चुके हैं, वो डेंटिस्ट नहीं है, तो डेंटिस्ट आर नॉट डॉक्टर्स। नहीं, डेंटिस्ट आर डॉक्टर्स। You remember this conversation we had? एग्जैक्टली, बट लाइक वही तो मैं बता, उस वक्त तो आप निकल के भाग गए। नहीं, डेंटिस्ट भी डॉक्टर्स हैं, मेरे सारे बहन भाई डेंटिस्ट जितने भी वो भी डॉक्टर्स हैं। मैं सिर्फ अपना बता रहा था कि मैं एमबीबीएस डॉक्टर हूँ। बाकी अच्छा, टेल मी, पहला कॉन्सर्ट जब किया उसकी कोई मेमोरी याद है आपको? 14 लोग थे, उसमें से 13 मेरे दोस्त थे। That must have been a huge success. They were all like Hasan. सारे मेरे बॉयज़ थे, और 14 फरवरी कोई वैलेंटाइंस डे पे शो था, और मेरा अपना लड़का सपोर्ट कर रहा है मुझे, और मैं इतना खुश था। मैं मल्टीप्लाई टू अ लॉट ऑफ पीपल, बट वो वही ना, जितने लोग थे उसमें 95% मेरे अपने लोग ऑलरेडी मेरे साथ आए थे सुनने के। इंस्पिरेशन थी, मैं तो कर सकता हूँ, I can do that. एग्जैक्टली, मैं ये कर सकता हूँ, बिल्कुल। अच्छा, कभी ये जो आपका टैलेंट है गाने का माशाल्लाह, किसी लड़की को इम्प्रेस करने के लिए, दिल जीतने के लिए यूज़ किया है? किया तो होगा, कोई फन स्टोरी सुनाए। जी किया है। अगर कोई लड़की सीरियस जवाब नहीं, तो अगर कोई अच्छी पटाखा सी स्टोरी आनी चाहिए। लड़की वैसे कोई, जिस तरह यूनिवर्सिटी में कोई लड़की मुझे पसंद थी या थी जो भी, तो मैं गा लेता था उसके लिए गाना, और मैं कभी सुना देता था, और फिर फरमाइशें आती थी अगले दिन, क्या जी वाला गाना होना चाहिए। तो वो फन टाइम्स थे। खैर, तो मैंने कभी आई नेवर बैक्ड ऑफ, मैं गाता रहा। जिसने भी मुझसे पूछा कि ये गा दो, मैंने कहा आ जाओ।
गा कोई देते है किसी के घर के नीचे जाके गा रहे हो, कहीं किसी को रेस्टोरेंट पे देखे या कहीं ऐसा कुछ, या ऐसा कुछ नहीं? अभी नहीं है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ मेरी प्रायोरिटीज़ काफ़ी चेंज हो गई हैं इस वक्त। तो हुआ है डायरेक्ट शादी करेंगे। ओह वाओ माशाल्लाह। वैसे मैं आपकी जनरेशन में ये चेंज देख रही हूँ, देख रही है ना, बस ये वो बड़े सीरियस है, ये क्यों है? इतना क्यों आप दुखी हैं? वो उन्होंने शादी कर रहे हैं। नहीं तो दूसरी साइड भी उन्होंने देख ली है ना, एक्सपीरियंसेस उनके अराउंड है, और वो देख रहे हैं कि जब लोग नहीं करते इस तरह तो क्या होता है। तो वो हमारा, आप ऑनेस्टली मैं सिर्फ एक बात करूँगा, अगर आप वो बनने की कोशिश करो ना जो आप अंदर से नहीं हो तो बहुत मसला होता है। तो मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही रहने के लिए, दैट इज़ व्हाट आई एम स्ट्राइविंग टू डू टिल द एंड ऑफ दिस टाइम। तो बस इसीलिए That's good. आप कर लें। अब हमारी सारी जनरेशन अभी यही कह रही है कि भाई हम तो दोस्त, मेरी तो उम्र भी वो आ गई, हमारी तीसरी कॉन्वर्सेशन में यही होता है कि यार वो शादी हो जाती है कब हो रही तेरी वो मेरी। हाँ आप ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं, मैं लिटरली, तो आप लोगों का क्या हाल होगा अगर आप ये कह रहे हैं? मतलब आपको बता रहा हूँ, बड़ी नॉर्मल टॉपिक है ये आजकल की, यार वो तेरी कब है मुझे नहीं पता है, मतलब है नहीं इतना कोई प्रेशर नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह, जस्ट लेट इट गो, जब होगी तो धूमधाम से होगी इंशाल्लाह। अच्छा टेल मी, इज फेम एडिक्टिव? इट डिड गेट एडिक्टिव बीच में, बट लेकिन हाँ लेकिन किस तरीके से, मतलब आप बस आपके सर पे कोई चीज़ आ जाती है ना कि अब ये तो हो रहा है और अब तो मैं ही हूँ, इसको नहीं चढ़ने देना होता। ये होता है, ये फेज आ जाता है हल्का, कभी हर किसी इंसान है, हम इंसान गलतियों का पुतला है, आपको पता है। मतलब हसन की बेस्ट बात है, कुछ बोलते हैं फिर उसको बिल्कुल डाउन, इंसान गलती का पुतला हो जाता है ये यार, नो बिग डील, आई डिडंट गो देयर, लेकिन मतलब आपको दैट्स द ब्यूटीफुल ऑफ द आई थिंक द ब्यूटी ऑफ दिस लाइफ ना, कि आप एकदम से कोई गलत चीज़ करो तो आपको रिपेंटेंस की जो ऑप्शन मिली हुई है वो आप जल्दी से अपना कॉइन डालें और जल्दी से आप उसको कैश करें, माफ़ी मांगे और आगे चलें, पीछे मत देखें। पीछे बहुत चीज़ें, पीछे रहना ही नहीं है भाई, इस हाल में रहना है और अपने खुश हाल में रहना है। तो जब ये नया सिलसिला स्टार्ट हुआ तो क्या लाइफस्टाइल चेंज हुआ, एक नए लाइफस्टाइल की आदत डालनी पड़ी आपको, और व्हाट वर द चेंजेस यू मेड? चेंजेस मैं मतलब मुझे अच्छी तरह बड़ा चेंज होना पड़ा। मैं पहले बड़ा गंदा, मतलब आई डोंट यूज्ड टू टेक केयर माय थिंग्स, मैं अपने सामान नहीं लगता था, वो एक नीटनेस आई मेरे अंदर, क्योंकि अब मैं कुछ बन गया हूँ तो मुझे ठीक होना होगा। प्रेशर ज़्यादा था पहले, मतलब मैं बिल्कुल अपनी चीज़ें इधर उधर छोड़ देता था, फिर मैं अम्मा की हेल्प करने लगा, अम्मा के साथ, अभी अम्मा मेरी हेल्प करती हैं, जिस तरह आउटफिट्स मेरे पैक करती हैं तो मैं बताता हूँ ये मैंने पहनना है, अम्मा कहती हैं वाला कलर नहीं जा रहा है, होता तो मतलब एक उस तरह से आई हैव दिस गुड रिलेशनशिप विद द मम्मी, तो बड़ा मज़ा आता है। तो अभी बस अच्छी तरह चेंज हुई है, आदतें बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह, दैट इज़ वाई मुझे करने का दिल चाह रहा है ना, इसीलिए तो मैं एल्बम निकाल रहा हूँ। So ये आपकी जो एल्बम है, इसका नाम व्हाट इज इट बेस्ड ऑन? व्हाई नौटंकी? नौटंकी जी, एंड इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम जूना एंड यू नो एग्जैक्टली थोड़ी प्रोग्रेशन है, एक्सपेरिमेंटल एल्बम है, बहुत अच्छी है। मुझे आप लोग को जो समझ आ रहा है इस एल्बम से, आप लोग उसी तरह इस एल्बम को अपनी तरफ लेना, क्योंकि मैं आप लोग की इंटरप्रिटेशन ख़राब ही नहीं करना चाहता। मेरे लिए ये एल्बम एक बहुत अलग चीज़ है, मैं इतनी बार सुन चुका हूँ इसको, और आप पहली 2-3 बारियों में सुन के अगर आपको अच्छी लग रही है तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात होगी, और अगर नहीं लग रही तो बार बार सुनते रहें, कुछ ना कुछ आपको इसके अंदर से मिल जाएगा। बट एज अ कलेक्टिव इफ़ आई टॉक अबाउट इट, इट्स जस्ट ऑल दी एक्सपीरियंसेस जो मैंने आगे पीछे देखे हैं, जो मेरे जिन लोगों से मैं मिला हूँ, जिस तरह से मिला हूँ, और चेंज बेसिकली एज अ पर्सन नहीं, एज लाइक अ फीलिंग। वी ह्यूमंस, आई फील लाइक चेंज को हम बहुत पसंद करते हैं, वी आइदर हेट इट और वी लव इट, देयर इज़ नो मिडिल। सही है, तो मतलब उस चेंज के बारे में मैं बहुत लिखता हूँ, और मेरी फीलिंग्स में जो चेंजेस आती हैं, तो ये बस जिस टाइम मैं जिस तरह फील कर रहा था उस टाइम मैंने वो गाना निकाला एंड डिसाइडेड टू पुट इट इन द एल्बम, और एक अलग अलग मूड मिलेगा आपको इसमें से, और आपको और मज़ा आएगा। सो आई लुक एट द पोस्टर, ये पोस्टर एल्बम का, एंड आई वंडर क्रिएटिविटी में किसी भी बाउंड्री को क्रॉस कर जाते हैं। सो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इसको देख के, या ये सिर्फ अटेंशन लेने के लिए? नहीं। Does it have a significance, this poster? I mean आधे से ज़्यादा गाने मैं अपने पॉट पे, नहीं मैं पॉट पे बैठ के लिख लेता हूँ कभी कभी।
नहीं, serious हाँ, conversation. serious conversation. मैं पॉट पे बैठ So के that is why we see this yeah, here. that is also significant, but I just liked also this idea. My team loved it. फतवा Yeah. लोग सबको पसंद आया था. Okay. तो they also got it's a that point of idea. conversation also. You sit in the morning, आप बैठे होते हो वैसे भी और आपके दिमाग में इतना कुछ चल रहा होता है. मैं उस टाइम नोटपैड खोल लेता हूँ और मैं गाने लिखना शुरू कर देता हूँ. So वो मेरे लिए थोड़ा सा डिफरेंस है. तो मैं उस इतना रियल था कि मुझे नहीं छोड़ना पड़ा. मुझे लगा कि ये फॉरेन आपकी जिंदगी है. अच्छा है. So अभी आप पाकिस्तान टूर भी कर रहे हैं ओवरऑल. वो 3 शहरों का, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद. उसके बाद छोटे सिटीज़ भी हम टारगेट करेंगे. अल्लाह और हैसियत दे हमें, दुआ करें इंशाल्लाह. थोड़ा सा और काफ़ी चीज़ें सिक्योरिटी देखनी पड़ती है उस जगह पे, वेन्यूज़ देखने पड़ते हैं, आपको पता है. तो वो सब चीज़ें जैसी हैंडल होंगी हम सारे छोटे शहरों को इंशाल्लाह टारगेट करेंगे. फ़िलहाल ये कराची, लाहौर, इस्लामाबाद है. और वह है भी यही शहर इसीलिए क्योंकि हमें इन्हीं शहर ने कॉन्सर्ट्स के लिए बुलाया था. तो आई फील लाइक एज अ सिटी ये पहले डिजर्व भी करते थे हमारा. बिल्कुल सही बात है. तो इसीलिए उन्होंने पहले आपको रिकग्नाइज किया. तो आई सी योर जर्नी हसन एंड आई फील कि ऑडियंस के दरमियान देयर हैज़ बीन अ जर्नी ऑफ कंफर्ट पहले से. अब हैज़ दैट हैपेंड? अब यू एंजॉय बीइंग ऑन द स्टेज? बिल्कुल ऐसा ही है. मैं बहुत मुझे I'm looking forward to the next time when I'm on stage. स्ट्रेस होता था, एंजाइटी होती थी? स्ट्रेस अभी भी हल्का, मैं झूठ क्यों बोलूँगा. मुझे स्टेज पे जाने से पहले हल्का परफॉर्मेंस एंजाइटी होती है. सोच रहा होता है वो गलती है. Like now I've seen you and I feel that you own the stage when you go. You're owning the audiences. तो वो एक natural progression थी या ये एक point पे एक conscious effort हुई कि नहीं मुझे ये करना है? नहीं. स्टेज फ्राइट तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह शुरू में ही मैंने 5वीं जमात में मेरे अब्बा ने मुझे बोला था कि मेरी यूनिट में एक फंक्शन है. मेरे अब्बा फ़ौज में थे तो बोला था कि ये पंजाबी गाना गाना है, बिल्लोनी तेरा लाल गगरा. शायद आपने उसमें भी पढ़ा उस इंटरव्यू में भी. नहीं मैंने ये नहीं पढ़ा, ये पढ़ा था कि आपके फादर वाज इन आर्मी. हाँ, तो वो उस गाने के बाद मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल टूट गया था. बट देन वो जो ओनिंग ऑफ द स्टेज की आप बात कर रही हो, ऑब्वियसली इतने शोज़ किए और इतने लोगों ने प्यार दिया, इतना मतलब मैं कुछ भी कर रहा होता तो उनको अच्छा लग रहा होता. तो मैंने कहा ये तो फिट सीन है, मैं कर सकता हूँ. तो बड़ा कॉन्फिडेंस मिला उस सबसे. ठीक है. बिकॉज वी आर शॉर्ट इन टाइम, आई जस्ट वांट टू डू अ रैपिड फायर विद यू. लेकिन आपने बहुत जल्दी जवाब देना है. मैं सोचता हूँ बहुत हूँ. ये चैलेंज है ना. ठीक है. रोमांटिक कैंडल लाइट डिनर या फन डेट एट एन अम्यूजमेंट? रोमांटिक कैंडल लाइट डिनर. बीच और माउंटेन्स? बीच. कॉफी और टी? टी. कॉल और टेक्स्ट मैसेजेस? कॉल. बिरयानी विद और विदाउट आलू? विद आलू. परफॉर्मेंस विद सेलिना और टेलर स्विफ्ट? सेलिना. ओह नाइस. रियली? यस. ओके. काम डाउन. ओके. उसका गाना नहीं है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ. मैं तो कुछ नहीं कह रही. आप क्यों कॉन्शियस हो रहे हैं? मैंने कुछ नहीं कहा. अच्छा. नेटफ्लिक्स विद अ बोल ऑफ पॉपकॉर्न और आइसक्रीम और रेस्टोरेंट हॉपिंग ऑल नाइट? रेस्टोरेंट हॉपिंग ऑल नाइट. रियली यू कैन डू इट? एक के बाद दूसरा, दूसरे बाद तीसरा. बहुत मजा आएगा. मजा आता है आपको? हाँ, मुझे बहुत. सो यू नॉट द काइंड ऑफ पर्सन हु स्टेज एट होम? नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि 2 घंटे घर पे हो गए तो 8 घंटे बाहर. एग्जैक्टली. ईयर विद नो आई लैशेस और ईयर विद नो आईब्रोज? नो आई लैशेस. फेक लगवा लेंगे. हाँ, फेक लगवा सकते.